अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ 5 मिनट के अंदर मलाई से किस तरह से देसी घी बना सकते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। घंटों चूल्हे के पास आपको खड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही 2 से 3 बर्तन करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही बर्तन का इस्तेमाल करेंगे और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे हमारा घी सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है और साथ ही आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपका घी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, एक बूंद भी घी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 दिन की जमी हुई मलाई ले ली है। घर पर जो गाय का दूध आता है मैं उसे पहले बॉईल करती हूँ, ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम जो फ्रीज़ में रख देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, ऊपर एक मोटी सी मलाई की परत जम जाती है। उस मलाई को मैंने इस तरह से इकट्ठा किया है। 7 दिन की जमी हुई मलाई है और मैंने इसे फ्रीज़र पर रखा हुआ था। फ्रीज़र से बाहर निकाल कर मैंने इसे 1 घंटे के लिए किचन काउंटर टॉप पर रख दिया था। अब जो है घी थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है। तो इसे हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर पर। जी हाँ, आज मैं यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। सभी मलाई को मैं पहले डाल देती हूँ कुकर पर। स्टोव का फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई कर लिया है। 1 कप पानी ऐड कर लूँगी। इसी के साथ हम मलाई को थोड़ा सा तोड़ लेंगे चम्मच के हेल्प से, इस तरह से। और साथ ही हम कुकर का लिड लगा लेंगे। स्टोव के हाई फ्लेम पर 1 व्हिसिल आने तक हम इसे पकाएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है। अगर आप कुकर पर इस तरह से मलाई से घी निकालेंगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका घी निकल कर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम कुकर का लीड लगा लेते हैं। पहले 1 ही व्हिसिल हमें लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा व्हिसिल लगाएंगे तो सारा दूध जो है व्हिसिल की तरफ से बाहर छिड़कने लगेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ 1 व्हिसिल लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 व्हिसिल आ चुका है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लूँगी। पूरी तरह से प्रेशर रिलीज़ होने के बाद ही हम इसका लीड हटाएंगे। जब तक इसके अंदर प्रेशर रहेगा हमें लीड बिल्कुल भी हटाना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो चुका है। अब मैं इसका लीड हटा देती हूँ। माशाल्लाह से आप देख ही सकते हैं घी किस तरह से निकल चुका है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी घी किस तरह से ऊपर तैर रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी पानी है क्योंकि दूध जो है फट चुका है। कुकर में हम जब दूध को पकाएंगे तो फट जाता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अब हमें स्टोव का फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक सारा दूध का जो पानी है वो सूख ना जाए, और उसके बाद जो है हमारा घी बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर हम घी बनाने के लिए कोई खुला बर्तन लेते हैं यानी कढ़ाई लेते हैं मलाई से घी निकालने के लिए, तो हमें तकरीबन 45 मिनट के करीब टाइम लग जाता है। बहुत टाइम लगता है घी निकलने में। अगर हम इस तरह से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा घी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्द निकल जाता है। तो अब मैंने स्टोव को ऑन कर लिया है। घी का कलर खूबसूरत आने के लिए मैं यहाँ पर 1 चुटकी डाल देती हूँ हल्दी। हल्दी डालने से क्या ना, हल्दी का पाउडर डालने से घी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से क्या ना, दूध तो पहले से ही फट चुका है। अब हमने जो सोडा यहाँ पर डाला है उसकी वजह से और भी ये जल्द फट जाएगा और इसका पानी जल्द सूखेगा, और साथ ही हमारा घी जो है आसानी से निकल जाएगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। हाई फ्लेम पर हमें इसी तरह से इसे चम्मच चलाते हुए पकाना है और देखते ही देखते सारा पानी सूख जाएगा और साथ ही हमारा घी बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुका है। घी को मैंने अच्छी तरह से यानी दूध को अच्छी तरह से पका लिया है। अब देखिए घी किस तरह से निकलने लगा है। अब यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल 5 से 6 मिनट हो चुका है और देखिए यहाँ पर घी बिल्कुल अलग हो चुका है। और हमने जो सोडा डाला हुआ था ना, बेकिंग सोडा, उसकी वजह से क्या है ना, दूध है वो अच्छी तरह से फट जाता है, जिसकी वजह से आपका घी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा बहुत ही कम टाइम पर। तो यहाँ पर हमारा घी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से आप चाहें तो इस दरमियान भी इसे छान सकते हैं, घी अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर और थोड़ी देर के लिए इसे पकाऊंगी। इसका जो खुरचन निकला है ना, इसे हम और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर पानी रहेगा। तो घी में उसका जो सेल्फ लाइफ है ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होगा, इसे हम और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब देखिए यहाँ पर घी का कलर भी चेंज हो चुका है और उसका जो खुरचन का कलर भी चेंज हो गया है। इससे क्या है ना, हमारा घी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हमें इसे छान लेना है। तो चलिए मैं गैस स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ। एक कटोरी पर छलनी रखूँगी और सारा घी जो है हम अलग कर लेंगे उसे, इस तरह से। प्योर देसी घी बनकर तैयार होता है और बहुत ही खुशबूदार। मार्केट में जितना खुशबू नहीं रहता है घी में, घर का बनाया हुआ अगर घी बनाकर रखेंगे बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होता है। और इस घी से आप कोई भी रेसिपी बनाएं बहुत ही मज़ेदार का बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी को छान लिया है। मैं इस घी को और एक बार भी छानूंगी बिल्कुल बारीक छलनी से, जो भी छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं वो भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसे मैं और एक बारीक छलनी से बिल्कुल छान लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा बिल्कुल प्योर देसी घी बनकर तैयार हुआ है। अभी फ़िलहाल गर्म है तो इसका कलर आप देख सकते हैं कैसा है, लेकिन जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा 2 दिन के बाद मैं इसे दिखाऊंगी किस तरह से जम जाता है।
तो अब हमें क्या करना है, और एक तरीका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से बाकी जो है हम घी निकालेंगे। अभी भी कुकर में और कुचन में घी लगा हुआ है, तो हमें इसे फेंकना नहीं है। मैं कुकर में डाल देती हूँ 2 ग्लास के करीब पानी। फिर से हमें स्टोव को ऑन कर लेना है। 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसके अंदर हल्का सा उबाल आ जाएगा तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पक चुका है। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने पका लिया था। अब मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया है। अब मैं इसे फिर से छान लूँगी। इस तरह से अगर घी निकालेंगे आपका एक बूंद घी भी वेस्ट नहीं जाएगा, सच मानिए फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से छान लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा हमें इसे फ्रीज में रख लेना है 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि घी जो है अच्छी तरह से जम जाए, ऊपर सेट हो जाए और पानी अलग हो जाए। तो चलिए मैं इसे फ्रीज में रख लूँगी जब ये ठंडा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं घी ठंडा होने के बाद मैंने फ्रीज में उसे 2 घंटे के लिए जमा लिया था। अब देखिए घी किस तरह से ऊपर जम चुका है और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस घी को एक पैन पर निकाल देना है। इसी तरह से सभी घी को मैं पहले इस तरह से निकाल दूंगी पानी से छानकर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे और एक बार पकाएंगे, जैसे कि इसके अंदर जो भी पानी का मॉइस्चर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। अगर हम इस घी को स्टोर करेंगे तो ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है यानी पानी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, फिर से हम इसे और एक बार पकाएंगे ताकि इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा। और इस घी को हम पहले वाला जो घी बनाकर रखे हुए थे उसके साथ मिलाकर भी स्टोर कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें सिर्फ पानी है, इसके अंदर एक बूंद भी घी नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसे फेंक देना है। और जितना भी घी निकला था मैंने पैन पर रख लिया है। घी में मॉइस्चर है, पानी है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे स्टोव पर रख लेना है। तो हाई फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। इसके अंदर जो चढ़ आवाज़ आएगा ना पानी का, वो जाने तक हम इसे पकाएंगे। यानी जब तक इसके अंदर से आवाज़ आना बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका जो घी है बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बबल है, जब तक ये बबल ख़त्म ना हो जाए हमारा घी बिल्कुल भी परफेक्टली नहीं बना है। तो इस तरह से आपको पकाना है, इस अंदाज में। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा बबल पूरा इस घी से ख़त्म हो चुका है। तो समझ लीजिए हमारा प्योर घी बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ करना है और इस घी को भी हम छलनी से छान लेंगे। और इस घी को हम पहले वाले घी में भी डालकर स्टोर करके रख लेंगे। तो चलिए अब मैं इस घी को छान लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा मैंने इस घी को प्रेशर कुकर पर बनाकर तैयार किया है, जिससे हमारा टाइम बहुत ही बचा है और साथ ही इसे बनाने में हमें घंटों भी नहीं लगा है। बहुत ही कम मेहनत में हमारा देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारा रेसिपी शेयर किया हुआ है किस तरह से आप देसी घी बनाकर तैयार कर सकते हैं, चाहे वो खुले कढ़ाई पर बनाएं या फिर बटर से आप बना सकते हैं देसी घी। उस तरीके से भी आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपल कुकर में बनाकर तैयार किया है, जो कि झटपट बनकर तैयार हुआ है और प्योर देसी घी, बहुत ही खुशबूदार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टोर करके रखा हुआ था, 2 दिन हो चुका है। और घी का कलर देखिए और किस तरह से जम चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसा। लेकिन इसका खुशबू बहुत ही मज़ेदार का है। मार्केट से कहीं ज़्यादा हेल्दी और देसी घी आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। प्योर देसी घी घर का बनाया हुआ है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला गया है। मार्केट में स्टोर करने के लिए बहुत सारा केमिकल का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हम घर पर बनाते हैं देसी घी तो उसमें बिल्कुल भी कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। प्योर देसी घी बनकर तैयार होता है। इस देसी घी से आप कोई भी रेसिपी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं मलाई से घी निकालने के लिए, तो कुकर में आपको पूरी तरह से मलाई को भरना नहीं है, आधे से कम रखना है और 1 व्हिसिल लगा देना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। सच मानिए आपका जो है ना टाइम बहुत ही बचने वाला है और साथ ही बहुत ही कम मेहनत में आपका प्योर देसी घी बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की प्रेशर कुकर पर घी निकालने का तरीका आप लोगों को पसंद आया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।